एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस करने जा रहे हैं, जिसे फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। इस फाइलम के हवाले से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। और अगर इसका पार्ट 2 बनेगा तो प्लीज़ वो भी देखिएगा। इस फाइलम को देखने से पहले आपको फाइलम पोरिफेरा नाइडेरिया एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स बताऊंगी जो कि लास्ट वीडियो के अंदर नाइडेरियंस के अंदर बतानी चाहिए थी बट नहीं हो पाया। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पहली है ऑल्टरनेशन ऑफ जीन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जिसके अंदर देखो हमारे पास नाइडेरियंस कैसे होते हैं। एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा बनाता है। ठीक है, यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है और मेड्यूसा क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप बनाएगा। यानी कि मेड्यूसा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बन रहा है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही है। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी था, अभी मैंने पढ़ा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये रहा, देखो पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और बनाता है एसेक्सुअली कैसे, बडिंग से। ठीक है, एसेक्सुअल के बहुत सारे तरीके होते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। तो यहाँ पे पॉलिप क्या करता है, बडिंग करता है और उससे मेड्यूसा फॉर्म होता है। तो रिटर्न के अंदर मेड्यूसा क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और पॉलिप बनाता है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों की दोनों जनरेशन क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। सही है, नाइडेरियंस डिप्लॉयड थे। Often the two generation consist of one free living and one attached stage। इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर एक फ्री होता है और एक अटैच्ड होता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेड्यूसा जो है वो मोटाइल है और पॉलिप क्या है, सेसाइल है। तो दो जनरेशन हैं, एक जनरेशन सेसाइल होगी, एक जनरेशन मोटाइल। सम डू नॉट शो एनी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा कभी भी, जैसे हाइड्रा पॉलिप है तो हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा मेड्यूसा बनाने के लिए, हाइड्रा से हाइड्रा ही बनेगा। सही है, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। अच्छा, प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा फाइलम है। इस फाइलम से हमारे पैरासाइट्स आना शुरू होते हैं, ह्यूमन पैरासाइट्स। इस फाइलम में खुद में भी बड़े सारे फाइल मेंबर्स ऐसे हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। ठीक है, मैं ये पढ़ रही थी कि इसके अंदर कोरल रीफ्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। कोरल्स नाइडेरियंस होते हैं, ये लोग बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। इनके पास एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि लाइम सिक्रीट करते हैं और वो लाइम इन्हें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। और ये एक्सोस्केलेटन कोरल रीफ्स फॉर्म करता है। कोरल रीफ्स पाए जाते हैं बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, जैसे कि जो कोस्टल एरिया है फ्लोरिडा का, वेस्ट इंडीज़ का और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसी मैं यहाँ असल हमारा टॉपिक ये है। खैर सॉरी, अब दोबारा से टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, यानी कि फाइलम फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। चलो फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं, फ्लैट का मतलब होता है एकदम इस तरीके से। ये है हमारी क्या, फाइलम
प्लेटियल मिंथस। कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये। फ्लैट होती हैं। फ्लैट का मतलब ये है कि ना तो इनके पास डोर्सल साइड होता है ना तो वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, एकदम जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉकरोच लीजिए, उसके ऊपर पैर रख दो तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो वैसे ही है, यानी कि इनके पास सीलोम वगैरह कुछ नहीं होती, अंदर कोई कैविटी नहीं है, अंदर कोई स्पेस नहीं है, तभी ये फ्लैट है ना। तो अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फाइलम प्लेटियल मिंथस, जैसे हम हर फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या, पहले अदर नेम क्या है, फ्लैटवर्म। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, फ्लैटवर्म हो गया। इनकी शेप ना रिबन लाइक होती है, रिबन लाइक। सबसे पहले सीलोम कैसी होती है, तो सीलोम कैसी होती है, एसिलोमैटिक होता है। सबसे पहले सीलोम आपके पास एस्केलमेंथिस में आई थी, वो भी सूडो सीलोम। सही है, तो ये इनके पास कोई सीलोम नहीं होती, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट बॉडी होती है, डॉर्जो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। सही है। सिमेट्री, अच्छा एक खुशी की बात यह है कि ये पहले ऐसा फाइलम है जिसके पास बाइलेटरल सिमेट्री आई। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनका जो साइज है ये इंपॉर्टेंट है, इनका साइज माइक्रोस्कोपिक 220 मीटर तक होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो 20 मीटर समथिंग, बहुत लेंथ में बड़ा होता है, टेपवर्म। तो ये साइज में माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे, या तो ये साइज में इतने बड़े होंगे, लेंथ में बड़े होंगे। सही है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। सही है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो इनके पास भाई ऑर्गन सिस्टम होता है। ये भी पहली बार हुआ, क्योंकि नाइडेरियंस में क्या था, ऑर्गन तो था, ऑर्गन सिस्टम नहीं था। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। ये ऐसा पहला ऐसा फाइलम है जिसके अंदर हेड फॉर्मेशन हुई, हेड फॉर्मेशन हुई, इसको बोलेंगे स्फेलाइजेशन। पहला ऐसा फाइलम जिनके पास हेड फॉर्मेशन हुई, स्फेलाइजेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को, यानी कि हेड फॉर्मेशन को स्फेलाइजेशन बोलेंगे। तो पहली बार स्फेलाइजेशन प्लेटियल मिंथस में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप चले, हम एक इसका एक एनिमल बना लेते हैं, उसको ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है आपका क्या, इसे बोलते हैं प्लेनेरिया। इसे आप अपना दोस्त समझिए, क्योंकि इसी को देखकर आप प्लेटियल मिंथस क्लियर कर सकते हो। देखो इसके पास हेड है, चलो हेड आ गया हमारा। इसके पास दो आंखें नजर आ रही हैं आपको, इसे हम लोग आई स्पॉट्स कहते हैं। ये एक्चुअली आईज नहीं होती। इन आई स्पॉट्स का काम, आपसे पूछ सकते हैं, इन आई स्पॉट का काम होता है इंटेंसिटी डिटेक्ट करना, या फिर प्रे को कैच करना, या फिर देखना, विजन के लिए होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये जो आई स्पॉट्स हैं इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है, कि क्या करना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कहाँ पे ज़्यादा है, लाइट कहाँ पे कम है, बस। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि मोटाइल होता है, साइड होते हैं, तो भाई ये मोटाइल होता है, चल फिर सकते हैं। इनके पास सीलिया होते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होते हैं जो कि एक्सपेंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। इतनी कोई फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होती, बहुत स्लो मूवमेंट होती है, लेकिन स्टिल ये लोग मूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीशीज प्लेटियन मिंथस के पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि टेप फॉर्म, लिवर फ्लूइड।
और एक और चीज़ जो थी वो ये है कि ये लोग रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इनके अंदर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि अभी तक ये चीज़ सेम है। पहले भी उसके अंदर यही था, हर्माफ्रोडाइट थे। नाइडेरियंस भी हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। जबकि जो एसेक्सुअल होता है उसके अंदर हमारे पास रीजनरेशन वगैरह होती है। याद रखिएगा, रीजनरेशन, प्लेटियल मेंटिस की रीजनरेशन पावर इज़ वेरी गुड। बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली रीजनरेशन से। उसके बाद अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनके अंदर होती है हमारे पास सैक लाइक, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग होती है माउथ के लिए। अब ये ओपनिंग एनस की तरह काम नहीं करती, क्योंकि एनस के लिए यानी कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं। इन स्पेशल सेल्स को ये फ्लिकरिंग सेल्स होते हैं, इस तरीके से फ्लिकर करते हैं। ठीक है, जैसे आग हिलती है ना, इस तरीके से उसे फ्लिकर करते हैं। तो इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इन सेल्स का नाम है, ये सेल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे वेस्ट को बॉडी से, फिर उसे डिस्चार्ज कर देंगे बॉडी के बाहर। इन सेल्स को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, सही है, प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता इनके पास। डिफ्यूजन वगैरह से सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अच्छा, नर्वस सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इनके पास। नर्वस सिस्टम में इनके पास देखो, पहली बार फर्स्ट टाइम हेड फॉर्मेशन हुई है, और इनके पास सो कॉल्ड ब्रेन होता है। ब्रेन नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, लेकिन ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया। गैंग्लियन का काम होता है, जैसे ब्रेन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करवाना, तो वैसे ही गैंग्लियन का काम होता है कोऑर्डिनेशन। लेकिन गैंग्लियन बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत आपको प्रिमिटिव फाइलम्स, पुराने फाइलम्स के अंदर मिलेगा। गैंग्लियन कुछ न्यूरॉन्स का गुच्छा है, यानी bunch of few neurons is ganglion, nothing else, it's not an advanced structure, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इनके पास जो कैविटी होती है, जो नाइडेरियंस के अंदर कैविटी थी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सेलेंटेरॉन जिसे हमने बोला था, तो इनके पास भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो नाइडेरियंस और प्लेटियल मेंटिस में कॉमन बात क्या है कि दोनों के पास गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है। सही है। अच्छा, एक और चीज़, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लेडर लाइक होता है। इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लेडर लाइक होता है। अच्छा, उसके बाद इनकी बॉडी का कलर बहुत बड़ा वेरी करता है, एक ट्रांसल्यूसेंट हो गया, तो एक वाइट हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक ब्राउन हो गया, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे ये लोग किस तरीके के होते हैं, तो ये ज़्यादातर ना ये लोग पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको बहुत सारे प्लेटियल मेंटिस मिलेंगे जो कि बीमारियां वगैरह कॉज करेंगे। और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो टेप वर्म, लिवर फ्लेक, प्लेनेरिया, देखो एक जैसे ही दिखते हैं ये लोग। एसिलोमैट, ये सारे के सारे एसिलोमैटिक हैं, फ्लैट हैं, एकदम फ्लैट, तो इन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। तो ये था आपका फाइलम प्लेटियल मेंटिस, हर चीज़ कवर हो गई है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग एस्केलमेंथस करेंगे और दूसरी फाइलम्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।